खबर पश्चिम मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल झाबुआ की बता रही। सफाई कर्मियों की हड़ताल को हुआ एक सप्ताह। विधायक और सर्व समाज के प्रतिनिधि पहुंचे मिलने, आज भी कोई हल नहीं निकला। सफाई कर्मियों की हड़ताल को आज 6 दिन हो गए, परंतु नगरपालिका वेतन को लेकर कोई हल नहीं निकल पाई। इसी मुद्दे को लेकर परिषद का विशेष सम्मेलन नगरपालिका में रखा गया, जिसमें अध्यक्ष, पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने समस्या से निपटने के लिए चर्चा की। सम्मेलन में विधायक विक्रांत भूरिया ने भी शिरकत की। सर्व समाज के प्रतिनिधि भी सफाई कर्मियों को समझाने पहुंचे, परंतु उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि 2 माह का वेतन मिलने के उपरांत ही हड़ताल खत्म होगी। विधायक ने परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह वेतन देना बहुत गंभीर विषय है। सफाई कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। आप उनके बीच भी बैठे थे और आज परिषद की बैठक में भी थे। क्या मामला है, कैसे निकलता? आज परिषद की बैठक में हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सफाई कर्मियों को आप सैलरी नहीं दे सकते हैं तो फिर नगर पालिका में बैठने का अधिकार नहीं है। और इसलिए क्योंकि वो लोग वो हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने से परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है, और ऐसा कोई भी नगर कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी नहीं बचा है जिसका बैंक डिफॉल्टर नहीं बन गया है। तो हम उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। और अभी दिवाली का समय आने वाला है, आप कम से कम वो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए आज काफ़ी निर्णय अंदर लिए गए हैं। उसमें दुकानों को लेकर भी है, लीज पर देने को, ज़मीनों को लेकर भी है, और जिस तरह से हम टेम्परेरी गुमटियाँ वाला जो एक जोन तैयार करने की बात कर रहे हैं, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। और हमने उनसे यही कहा है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचे, क्योंकि मुझे पता लगा इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो अब स्थिति साफ है कि अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे। आज जो नगर के बुद्धिजीवी हैं, कई लोग आए, जो समाज सेवी वो भी आए, उन्होंने भी ये बात रखी और हमने उनको यही बोला है। और नगर पालिका परिषद में हमने ये बात रखी कि सबसे पहले अगर कोई काम करे नहीं करे, सबसे पहला काम होना चाहिए कि उनको सैलरी मिले, ताकि आगे इस तरह की कोई भी दिक्कत ना हो कि बार बार ना अगर उनको सैलरी नहीं मिलती तो पूरा नगर परेशान होता है। कल एक वीडियो वायरल हुआ, हॉस्टल अधीक्षिका एक बालिका की पिटाई कर रही, लगातार बालिका की। देखिए, अभी हमने कल इनको जुलाई माह का लंबित वेतन था वो पूरा भुगतान कर दिया है ना। अगस्त और सितंबर माह का वेतन भुगतान करना है, वित्तीय व्यवस्था किया है नहीं। दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान करने के लिए आश्वस्त हम कर चुके हैं कि आपको दीपावली के पूर्व अगस्त माह का वेतन दे देंगे, ठीक है। और इनको समझाइश भी दे दी है कि आप काम पे लौट जाएं, शहर में डेंगू फैल रहा है, महामारी का खतरा है। अब अगर यदि ये काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सर, अभी आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर आपकी बात से? मैं इनको मेरी पूरी वित्तीय व्यवस्था बता चुका हूँ कि मेरी वित्तीय व्यवस्था ये है, अन्यथा सैलरी रोकने के लिए मुझे किसी का कोई अच्छा मुझे भी नहीं लगता है। शासन से चूँकि अनुदान कम प्राप्त हो रहा है और यहाँ वेतन अधिक भुगतान है, इसलिए समस्या आ रही है। बीच में हमने वित्तीय व्यवस्था सुधार लिया थे तो नियमित भी वेतन कर दिए थे, परंतु धीरे धीरे हमारे पास संसाधन बढ़ा रहे हैं और निकट भविष्य में वेतन की समस्या भी नहीं आने देंगे, ये भी इनको आश्वस्त किए हैं। क्या नाम है सर? संजय पाटीदार, इंचार्ज सीएम झाबुआ। सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, तनख्वाह नहीं मिली है और अभी काम पर लौटने के लिए भी एग्री नहीं है। आप एज ए परिषद अध्यक्ष कैसे देख रहे हैं, कैसे इस समस्या का निदान? जी, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो सवाल किया है ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं जनता से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपना जो बकाया है वो भी भरे, और जो आज निर्णय है, आज विशेष सम्मेलन हुआ था, उसके माध्यम से हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो जो अपना बकाया है वो भी भरें। और जो हड़ताल पे बैठे कर्मचारी, वो उनको 1 महीने का जो जुलाई का वेतन था वो तो हमने दे दिया था, लेकिन जो अभी 1-2 दिन में जो परिषद सम्मेलन हुआ, 1-2 दिन में देने का आश्वासन दिया। और कई बार मैं भी उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि आप कृपया ये हड़ताल समाप्त कर दो, लेकिन वो तैयार नहीं है। और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको 1 से 2 दिन में हम ये जो सैलरी का जो है वो दे दिया जाएगा। 2 साल में 3 बार तीसरी हड़ताल है, तो ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, ये समस्या आ रही है, और इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो हमारा बकाया है
जल कर है और राजस्व है, मैं जनता को भी इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं जागरूक कर रही हूँ कि आप कृपया, हमारे जो कर्मचारी है वो घर घर जाके जो ले रहे हैं तो उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो आप भी जनता से अपील करती हूँ कि वो भी कृपया इस बात को, इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज बैठक में क्या क्या प्रस्ताव हुए, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हों जिन पे सहमति बनी हो? जी 2 मिनट। नगरपालिका अध्यक्ष कविता सिंघार ने बताया कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वेतन में देरी हो रही। पिछली परिषद से ही हमें 5 करोड़ की देनदारी मिली थी, जिसे चुकाने में वित्तीय स्थितियां गड़बड़ हो गईं। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट।